क्या आप जानते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मंथ के दूसरे सैटरडे को ही हॉलीडे क्यों होता है? अगर आप सही में क्रिकेट लवर है तो आपको वर्ल्ड कप के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए। इस वीडियो में आप नंबर 2 से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जानोगे कि आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, अमेजिंग, गजब, फैंटास्टिक। ये अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए द नंबर गेम सीरीज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10, सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया में लगभग 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती है। उनमें से हर एक दुनिया को एक अलग और सुंदर बनाता है। उसके सामने दूसरी लैंग्वेजेस अलग अलग देशों में भारी पॉपुलेशन द्वारा बोली जाती है। मंदारिन चीनी। अकेले कॉमन स्पीकर के मामले में मंदारिन चीनी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज है। मंदारिन लैंग्वेज एक टोनल लैंग्वेज है जिसका मीनिंग किस टोन में बोला गया है उस पर आधारित है। एक रिसर्च कहती है कि अगर आपको रूटीन मंदारिन पढ़नी है तो उसके लिए आपको 2500 कैरेक्टर्स को सीखना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा है। लगभग 50,000 शब्दकोश के समूह के साथ यह शायद सीखने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में से एक है। इसमें और एक मजे की बात यह है कि इस लैंग्वेज में वर्ब मीन्स क्रियापद, टेंस और जेंडर जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए आज सबसे ज्यादा सीखने के लिए लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में तेजी से प्रगति कर रहा है और वर्ल्ड स्टेज पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। एक रिपोर्ट की माने तो 2014-15 में देश में बने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की कीमत 1.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली केवल 2 कंपनियां थी और आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। फैक्ट नंबर 8, वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन। हम इनको बिलियनर्स भी कहते हैं, जिनकी नेटवर्थ बिलियन डॉलर्स में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार इस साल की सबसे अमीर व्यक्ति का नाम है जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पर आता है बिल गेट्स। कई लोग ये जानते होंगे कि बिल गेट्स एक अमीर व्यक्ति है। उन्होंने एक सक्सेसफुल कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, वो एक उदार दाता भी है। पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने पहली कोडिंग कब की थी? उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पे जब वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने अपनी पहली कोडिंग की थी। वे एक टिक टेक टो का वर्जन था जिसमें आप कंप्यूटर के सामने खेल सकते हैं। कई सक्सेसफुल टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स की तरह बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से समर्पित होने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 7, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। राष्ट्र को असाधारण और विशिष्ट सेवा देने वाले लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यह अवार्ड पहली बार 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था। यह अवार्ड भारत रत्न पुरस्कार के बाद और पद्म भूषण और पद्मश्री की तुलना में पहले आता है। पद्म विभूषण में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। पदक में केंद्र में कमल का फूल होता है और फूल के नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है। फैक्ट नंबर 6, सेकंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पता ना हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया में लगभग 5 से 7 करोड़ इंसानी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 80% केवल इन 4 देशों में से थे, रशिया, चाइना, जर्मनी और पोलैंड। इन मृत लोगों में से 50% तो सिर्फ आम नागरिक थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ आखिरी के महीनों में जापान में एक मिलिट्री यूनिट जो थी, यूनिट 731, वो एक बेहद खतरनाक इरादों के साथ अमेरिका पर हमला करने वाली थी, जिसमें अमेरिका युद्ध में हार भी जाता। जापान की यूनिट 731 ने अमेरिका पर बायोलॉजी अटैक का फैसला किया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम एट नाइट। इसके पहले कि ये ऑपरेशन हो पाता, अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला कर दिया। क्या आप जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा सैनिकों को जंग पर भेजा था? हालांकि यह आंकड़ा इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है कि सभी सैनिक अपनी इच्छा से गए थे। जी हाँ, दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत अंग्रेजों के अधीन था, पर क्योंकि यूके एलिट के साथ था तो उसने भारत के 25 लाख सैनिकों को जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, जिसमें भारत जापान के खिलाफ भी लड़ा था और इसके परिणाम स्वरूप भारत के लगभग 87,000 सैनिक शहीद हुए थे। फैक्ट नंबर 5, इंडिया सेकंड यूएफओ साइटिंग। क्या आपको पता है इंडिया का सेकंड यूएफओ साइटिंग कब और कहां हुआ था? यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी अनजानी चीज हवा में उड़ती हुई, लाइक उड़न तस्तरी। तो ये हमें 29 अक्टूबर को स्पीड से 30 एंगल में उड़ती हुई कोई चीज देखने को मिली थी, वो भी ईस्टर्न हॉरिजॉन एट ईस्टर्न
कोलकाता में सुबह के 3:30 और 6:30 बजे के बीच में, और किसी ने अपने हैंडीकैम कैमरा डिवाइस से इसको शूट भी किया था। उसका शेप चेंज हो रहा था, राउंड सॉलिड फिगर से ट्रायंगल में, गोल आकार से त्रिकोण आकार में, और उसमें से चेंज होकर ये एक सीधी लाइन में तब्दील हो जाता था। वो ऑब्जेक्ट ब्राइट लाइट को इमिट कर रहा था, किसी प्रभामंडल की रचना कर रहा था। प्रभामंडल मीन्स हलो। आपने कई बार सूर्य के पीछे एक सर्कल देखा होगा, उसको हलो कहते हैं। और साथ ही साथ ये कई कलर्स को रेडिएट कर रहा था, फैला रहा था। मजे की बात तो ये है कि इसको कई लोगों ने देखा था, पर किसी को पता नहीं था कि ये क्या चीज हो सकती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। ये कई टीवी चैनल पर भी दिखाया गया है। बाद में इस अननोन ऑब्जेक्ट को डॉक्टर दुआरी ने प्लैनेट वेनस से ऐसा जाहिर किया। फैक्ट नंबर 4, एज ऑफ द ईयर। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.543 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 454.3 करोड़ ईयर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्टों ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट की है अर्थ की एज। यह एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट पत्थर या किसी मटेरियल्स की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें जो सबसे पुरानी पत्थर मिली है उसकी एज 4.543 बिलियन ईयर्स पहले की है। फैक्ट नंबर 3, हॉस्पिटल्स में प्लस का चिन्ह क्यों होता है। नर्सिंग होम्स जहाँ पर बुजुर्गों की ट्रीटमेंट होती है, डॉक्टर क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसीज, इन सब में प्लस का साइन क्यों होता है, आखिर होता क्यों है। तो ये जान लो कि ये कोई प्लस का साइन नहीं है, बल्कि ये रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो 9 फरवरी 1863 में बनी थी। इसे 5 लोगों ने मिलकर खोला था, और इस संस्था में करीब 1,70,00,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स मौजूद है। इतने वॉलंटियर्स और स्टाफ के मेंबर्स मिलकर ये सब रन करते हैं। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के मकसद से बनी थी, और आज भी ये रेड क्रॉस संस्था पूरे एक्टिव तरीके से बहुत सारे देशों में अपना काम कर रही है। तो ये रेड क्रॉस उर्फ द प्लस साइन, जो कि हम देखते हैं एम्बुलेंस में, हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर, ये सब चीज़ों से लिंक्ड हो गई, और ये सब पॉजिटिव वैल्यूज और रेड संस्था के साइन को मिलाकर ये रेड प्लस साइन का जन्म हुआ। और इसी तरह पॉजिटिविटी को डिस्प्ले करने के लिए प्लस साइन को उपयोग होता है, पॉजिटिव। तो ये था वेरी सिंपल रीजन हम लोग प्लस साइन क्यों देखते हैं किसी भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में। फैक्ट नंबर 2, क्रिकेट वर्ल्ड कप। दोस्तों, वर्ल्ड कप क्रिकेट में और बाकी सभी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टूर्नामेंट है। इसमें अलग अलग टीम जद्दोजहद में लगी होती है कि किसी भी तरह वर्ल्ड कप हमारे नाम हो जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद ही क्यों आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मेट जैसे कि ओलंपिक गेम में हर 4 साल में आयोजित की जाती है, बिल्कुल उसी तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार ही आयोजित किया जाता है। पहले वर्ल्ड कप 50 ओवर का नहीं बल्कि 60 ओवर का हुआ करता था। स्टार्टिंग के समय में वर्ल्ड कप में काफी अजीबोगरीब नियम थे, जैसे कि वर्ल्ड कप दिन में ही खेला जाएगा, जो भी प्लेयर उतरेगा वो व्हाइट ड्रेस में उतरेगा, और पहले वर्ल्ड कप खेलने के लिए व्हाइट बॉल नहीं बल्कि रेड बॉल का इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 1, व्हाई सेकंड सैटरडे इज हॉलीडे। दोस्तों, संडे की छुट्टी क्यों होती है ये तो शायद आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि मंथ के सेकंड सैटरडे को छुट्टी क्यों होती है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हमारी धरती है ये 6 दिन में बनकर तैयार हुई थी, जो कि संडे से लेकर फ्राइडे तक था, और जो 7वां दिन था यानी कि सैटरडे का दिन वो वर्शिप यानी कि पूजा और आराम का दिन था। प्राचीन मिस्रवासी भी इसे आराम और खेलने का दिन मानते हैं। इसके साथ सैटरडे ज्यूज के लिए भी पवित्र माना जाता था, जिसका नाम रोमन देवता सैटर्न के नाम पर रखा गया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो सैटर्न है वो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही सेकंड सैटरडे को एक विश्राम का यानी कि छुट्टी का दिन माना जाता है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी ने खूब कहा है कि प्यार और ज्ञान को जितना भी बांटो उतना कम है, तो इस वीडियो को हर एक फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। द नंबर गेम सीरीज के और एक फ्रेश और कमाल की वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।